कोई बहाली की उम्मीद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की? इंडिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल दुरुस्त का जनरल साहब ने कोई इम्कान नहीं है फिलहाल जब तक मोदी हुकूमत के अंदर है। पहले मोदी को हटाना होगा, उसके बाद बात करनी होगी कांग्रेस से। कोई नामुमकिन सी बात है ये बीजेपी के होते हुए और मोदी के होते हुए। क्या 2021 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का कोई इम्कान है? अगेन प्रेडिक्शन पर मैं आऊंगी। आसिफ साहब, आपसे आगाज करूंगी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब ताल्लुकात की बहाली को देख रहे हैं। अभी गुज़िश्ता चंद रोज पहले जो ISPR और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक डोजियर तैयार किया गया, उसे इंटरनेशनली लेवल पर बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि डिसइंफो लैब ने जिस तरह से सारी तहकीकात मुकम्मल की और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इंडिया काम कर रहा है और कितने नेटवर्क उसके अफगानिस्तान में भी बैठकर चला जा रहा है। कम से कम 66 ठिकाने तो ऐसे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कोई राहें हमवार होती मुज़ाकरात की या ताल्लुकात की बहाली की आपको दिखाई दे रही? जी आसिफ साहब। जी, जो पाकिस्तान का और भारत के ताल्लुकात का अगर देखा जाए तो इसमें कोई बेहतरी के इम्कानात नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज जाता रहेगा हमारे इल्म के मुताबिक, ना कि तज्जिए के मुताबिक या कोई इतलाक के मुताबिक। इल्म के मुताबिक ये एक पाकिस्तान जो है भारत को एक मुस्बत पैगाम देता रहेगा, लेकिन वहाँ से उनकी शरंगेजियाँ और मनफी बयानात और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जो सिलसिला है पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ होगा। और पाकिस्तान भरपूर तरीके से इसका जवाब भी देगा और अपना दिफा भी करेगा। और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत बेहतर होता नज़र आ रहा है। भारत को अल्टीमेट शर्मिंदगी होगी, चाहे जितने भी साजिशें कर ले, चाहे वो मशरकी सरहद से करे, मगरबी सरहद से इनडायरेक्ट करे। हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है उसका भरपूर तरीके से जवाब देंगी, दिफा करेंगी। और सबसे अच्छी जो बात है कि अफवाज पाकिस्तान की मकबूलियत और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मोहब्बत बहुत ज्यादा होगी 2021 में। ठीक है। सामिया, मुख्तसर रख रही हूं मैं इस वक्त, तो प्लीज क्विकली। जी 2021, 2022, 2023 ऐसे साल हैं कि आपको अपने इंशाल्लाह ग्रीन पासपोर्ट पे भी फख्र होगा, जहां के पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने जा रहा था। पाकिस्तान भारत को 2021 में दोस्त समझने की गलती भी ना करे। पाकिस्तान को बहुत सारे नए अच्छे इत्तेहादी मिलेंगे। पाकिस्तान का रकबा बढ़ने जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर कि अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह कश्मीर का फैसला रिजॉल्व होने की तरफ चल पड़ेगा और बहुत उम्मीद है कि वो हमारा ही हिस्सा होगा इंशाल्लाह। जनरल साहब, ताल्लुकात की बहाली देख रहे हैं आप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान? नहीं जया, बात यह है ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मोदी के होते हुए ये उनके अपने लोग कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। मसलन कांग्रेस के लोग जो हैं वो अक्सर बात करते हैं, मेरे साथ एक दो प्रोग्रामों में भी वो लोग रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी के होते हुए ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मोदी की सियासत का महवर यही है। मोदी की अपनी परफॉर्मेंस में कोई खास चीज है नहीं दिखाने वाली। वो जो कुछ उसने किया है, आर्टिकल 370 का हो, नया सिटीजनशिप का जो अमेंडमेंट लेके आया है, वो ये चीजें या जो कुछ भी उसने किया अभी ये किसानों के लिए उसने जो किया है, ये सारी चीजें जो है ये मुतनाज़ा है। ठीक है, तो वो उसके मसाइल हैं, लेकिन हल उसके पास एक ही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है और उससे उसके जो मेजॉरिटी वोट है उसको हिंदू वोट जो है वो मिलता है उसको। तो वो अपना पॉलिटिकल कैरियर सैक्रिफाइस नहीं करता। पॉइंट आपका क्या? वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मैं क्विकली NBC की तरफ आऊंगी। NBC, कोई बहाली की उम्मीद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की? एक छोटे सा मैं इजाफा करूंगा कि नवाज शरीफ को हुकूमत ने आने से रोक दिया है। पासपोर्ट मनसूख करने का मतलब ये है कि आप नवाज शरीफ को चाहते हैं कि वहीं पर रहें और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट पर ट्रैवल करते रहें दूसरे मुल्कों में। नंबर 1। नंबर 2, FATF के खिलाफ मुनीबुर रहमान साहब एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया उसका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नंबर 3, इंडिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल दुरुस्त का जनरल साहब ने कोई इम्कान नहीं है फिलहाल जब तक मोदी हुकूमत के अंदर है। पहले मोदी को हटाना होगा, उसके बाद बात करनी होगी कांग्रेस से, या फिर सलामती कौंसिल हिंदुस्तान पर पाबंदियां लगा दे।
जी बिल्कुल, आई एग्री विद एवरीवन। कोई नामुमकिन सी बात है ये बीजेपी के होते हुए और मोदी के होते हुए। और पाकिस्तान को भी बस इजाफी तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि हमें भी मतलब अजीब ये फूलिश से इस किस्म के जेस्चर्स नहीं देने चाहिए कि गुडविल जेस्चर। इंडिया हमारी तरफ से कोई गुडविल जेस्चर डिजर्व नहीं करता। इस गवर्नमेंट ने बहुत शुरू में दिए हैं, उन्होंने उसको हमेशा से स्नब किया है। अब हमें इनका जो चेहरा है वो दुनिया भर के आगे एक्सपोज करना है। इस डोसिए हमें को इंडिया मजीद को आगे एक्सपोज बढ़ाएं, करने की हर जरूरत है, प्लेटफॉर्म पर बजाय लेकर इसके कि हम फिर से अमन की बहाली के लिए, अमन की आशा के लिए अपना हाथ आगे फैलाएं। मुन्ना, मुल्क का सियासी मंजरनामा आपको क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं? किस पार्टी को रोज मिलने जा रहा है? किसको दवाम बख्शेगा साल 2021? देखिए, अच्छा मेरा ख्याल ये है कि अभी के हिसाब से अगर मैं देख के बताऊं, क्योंकि जाहिर है आगे फार साइड करना, इसको या फोर्स ही करना, ये बात सही है। जो सेनेट इलेक्शन की बात हुई वो तो हमें वाज़े तौर पर वैसे भी नजर आ रहा है ना कि पीपल्स पार्टी तो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हम जा रहे हैं, और नून लीग कभी भी सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे। मौलाना साहब तो एज सच है ही नहीं, उनकी जमात पार्लियामेंट में एज सच उनका नहीं है उस तरह की शराकतदारी। वो तो इन जमातों को बहुत पहले से आमादा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे, तो अल्टीमेटली उन्होंने भी गिवन करना होगा। तो ये चीजें तो हमें नजर आ रही है वाज़े, ये बात सही है। लेकिन किसके लिए अच्छा होगा या किसके लिए नहीं, मुझे लगता है पीएमएलएन में जो ये इस्तीफों के मामले पर हुआ है ना पूरा मामला, एक स्टेटमेंट, फिर उसको डिट्रैक्ट करना, फिर उस पर 3, 4, 5 वर्जन उन्हीं की जमात से आना, मुझे लगता है ये एक चीज काफी उनके लिए, उनके एटलीस्ट नैरेटिव के लिए कोई इतनी सेहतमंद साबित नहीं हुई है। और ये पब्लिक में एक जो सेंटिमेंट है वो उनके हवाले से, जो डू और डाई की सिचुएशन जो उन्होंने खुद क्रिएट की थी, खुद कहा था कि अब तो या इस आर या पार, तो वो अब बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो उनकी अपनी बातों में उसकी डिफाइंस नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता उन्होंने अपने कार्ड्स वाइजली खेले हैं। शहबाज शरीफ साहब पाबंदे सलासल हैं, और उनके जो फैसले हैं या जो उनका माइंडसेट है, जो पार्टी को काफी हद तक कुछ पकड़ कर रखता था, इकट्ठा रखता था, वो भी उस तरह से अब पार्टी में नहीं नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी और ये पीटीआई की बात कर लूं, पीटीआई मेरा ख्याल ये कि उनके भी क्योंकि इत्तेहादी नाराज हैं, इस तरह के मौके हैं, और ऐसे मौके हमेशा जब भी आते हैं तो ख्वाब बलूचिस्तान के इत्तेहादी हों, बीएनपी तो पहले ही साथ छोड़ चुके हैं, वो तो पीडीएम का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं, और फिर ये कराची वाले जो एमक्यूएम है, जीटीए है, सब पीएमएल काफ है, वो उनके भी इख्तिलाफात अपनी जगह। तो जाहिर है ये आपको पता है एक बहुत मशरूत हुकूमत है, और इनको इन तमाम इत्तेहादियों की सख्त जरूरत है पार्लियामेंट में अपनी मेजोरिटी के लिए। तो इसलिए वो भी हमें इतना हेल्दी नजर नहीं आ रहा है कि उनको इन तमाम को मनाना